नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस तरक्की याफ्ता दौर में जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हुए जो है वो आगे गुजर जाते हैं। तो इस मौजूदा दौर में बहुत सारी चीज़ों का फुकदान भी हमें नज़र आता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जानबूझकर स्किप कर देते हैं। और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम बहुत सारे ऐसे सवालात को ज़ेर बहस लाते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं, ताकि हमारे नाजरीन इन प्रोग्राम्स के वसीला से मुस्तफ़ीद होने वाले हो सकें और अपनी अपनी ज़िंदगी की जो डायरेक्शंस हैं या जो गोल सेटिंग्स हैं उनको दुरुस्त करने वाले हो सकें। तो नाजरीन के सवालात में से ही आज के मौजू का हमने इंतखाब किया है और आज का जो हमारा मौजू है वो लीडरशिप के हवाले से है। इस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है दुनिया में कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप को कैसा होना चाहिए। तो इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे दरमियान इज़्ज़त माब आली कदर जनाब बिशप याकूब पॉल साहब मौजूद हैं। तो मैं प्रोग्राम दोराहा में बिशप साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बिशप साहब, आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आज का मौजू बहुत ख़ास है जी। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है और इस पर बात होनी भी चाहिए क्योंकि लीडरशिप का फुकदान हर दौर में ही रहा है। तो मेरा आपसे जो पहला सवाल है बिशप साहब वो ये है कि लीडरशिप क्या होती है? थैंक यू वेरी मच ब्रदर मोहसिन साहब, दोराहा प्रोग्राम में शिरकत करने की दावत के लिए। मैं समझता हूँ कि बाइबल के आगाज़ से बाइबल के मुकाशफा तक कब जाए तो आपको लीडरशिप ही मिलती है। तो दुनियावी लिहाज से बहुत सारी इसकी तशरीहात की गई हैं और इसकी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मैं जॉन मैक्सवेल की बहुत शोहरत वाली एक कोटेशन है कि लीडरशिप असरअंदाज होने का नाम है। वाह। यानी आपकी शख्सियत जब किसी पर असरअंदाज हो तो आप लीडरशिप में हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ चाइना के मोज़े तंग की। एक ऐसा लीडर जिसने चाइना के सारे निज़ाम को बदल के रख दिया। दो तीन मज़दूर खेतों में काम कर रहे थे और वो थक गए थे और वो बैठ गए कि थोड़ा सा आराम करें। तो प्लास्टिक का स्टैचू उनके गले में था मोज़े तंग का। तो एक ने कहा उठो काम करें, मोज़े तंग हमें देख रहा है। तो विजुअली तो वो नहीं देख रहा था, लेकिन उसका असरअंदाज होना उनकी ज़िंदगी पर था। तो अगर आज हम सारी दुनिया में देखें खुदा यीशु मसीह को, तो उनकी ज़ात असरअंदाजी के ही हिस्से में है कि सारी दुनिया ने इस्लाम करती है, उससे डरती है, ना नज़र आने के बावजूद भी ईमान की राह से उसके हुक्मों पर अमल करती है। तो लीडरशिप ही जो है वो लोगों को आगे बढ़ाती है, लोगों की रहनुमाई करती है। और फिर दुनियावी लिहाज से लीडरशिप की ये भी तारीफ़ है कि किसी ख़ास मकसद के लिए लोगों को किसी मंजिल के लिए इकट्ठा करना। जी। तो ऐसा ही है, चाहे दुनियावी लिहाज से आए, रूहानी लिहाज से आए, समाजी लिहाज से आए, हम लोग किसी ना किसी लीडरशिप के अंडर हैं। आप बचपन में ले लें, फुटबॉल की टीम है या क्रिकेट की टीम है, एक कैप्टन तो होगा ही, चाहे उसकी उम्र 10 साल है या 12 साल है। तो एक्चुअली लीडर स्टार्टेड फ्रॉम देयर, वहाँ से ही हो गया कि लीडर जो है वो शुरू हो गया है। हमारी अक्सर मामूली सर्विस में बाप के मरने के बाद जो पग है, जो जिम्मेदारी है, वो बड़े बेटे के सर पर है। तो दैट्स आल्सो कॉल्ड लीडरशिप। तो घर में भी दो हस्तियां हैं, चाहे बच्चे जितने मर्जी हों, माँ और बाप ख़ानदानी तौर पर लीडर हैं जिन्होंने अपने ख़ानदान को लीड करना है। चर्च में भी ऐसा ही है। अगर आप कलाम को शुरू से ले लें तो आपको पहला लीडर जो है वो मूसा, बुजुर्ग मूसा नज़र आएंगे। और खुदा ने से कहा कि मैं तुझे कौम की रिहाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। इसमें और आप बाप अब्राहम को आप देखते हैं, खुदा ने कहा मैं तुझ में से कौमों के जत्थे पैदा करूँगा, यू विल बी द लीडर, आप लीडर होंगे। मलका आस्तर,
खुदा ने एक देहात की लड़की को लिया, उसे महल तक पहुंचाया, उसे रहनुमा बनाया और वो आगे बढ़ती चली गई। अगर आप जंग के मैदान में आए तो खुदा ने दाऊद कर लिया, उसको रहनुमा बनाया और अपनी कौम की सरफराजी के लिए फ़लस्तीन और दूसरी कौमों से लड़ते हुए खुदा ने उस सूरमा को इस्तेमाल किया। तो अभी भी ये सिलसिला चलता आ रहा है। और चर्च के हवाले से ले लें, आप सियासी मैदान में ले लें, समाजी मैदान में ले लें, फलाही मैदान में ले लें, मदर टेरेसा हैं, हमारे ईदी साहब हैं, बहुत सारे लोग आज भी लीडिंग पोजीशन में हैं। यस, गुड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात आपने सर हमारे नाजरीन तक पहुंचाई है कि लीडरशिप नाम जो है ये ज़िम्मेदारी का नाम भी। जी बेशक। और जब ज़िम्मेदारी इंसान समझता है तो फिर वो इसमें और इम्प्रूव होता है। बेशक। तो आपने बाइबल में से बहुत खूबसूरत मिसाल दी है कि ये सिलसिला रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये सिलसिला जारी और सारी है। और मुख्तलिफ बाइबल के ऐसे लीडर्स हमें मिलते हैं जिन्होंने अपने दौर में कौम को मुतहरिक किया है, उनके लिए काम किया है, उनको मुतहरिक किया है ताकि वो उनको किसी मंजिल पर पहुंचा सकें। तो सर लीडरशिप की आज बात हो रही है प्रोग्राम में, तो एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आज मौजूदा दौर में मसीही लीडरशिप को आप कहाँ पर देखते हैं और मसीही लीडरशिप की क्या जिम्मेदारियाँ हैं? आज मसीही लीडरशिप के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और लोग जो है, मैं स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा, तमाम लीडरशिप का बर्डन चर्च लीडरशिप पर है। ओके। हमारा जो पॉलिटिकल एरिया है उसमें हमारा जो निज़ाम है, इंतखाबी निज़ाम है, चुनाव का निज़ाम है, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। और लोग जो हैं हर मामले में, चाहे वो जुडिशरी का है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो रिलीजियस है, लोग चर्च लीडरशिप की तरफ देखते हैं। तो चर्च लीडरशिप की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो लोगों के हर मामले को डील करे। ठीक है। अब चूंकि चर्च लीडरशिप इस पोजीशन में है कि हर संडे उनका सामना लोगों से होता है। जो सियासी लीडरशिप है उनका सामना इलेक्शन के दिनों में है। यस। तो इलेक्शन के दिनों में जो बड़ी पार्टियां हैं उनको कतन हमारी ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ हमारे वोट्स की ज़रूरत है। दे नीड आवर वोट्स। राइट सर। कोई भी बड़ी पार्टी किसी भी मिनॉरिटी के लीडर्स की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कोई प्रेशर ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जो चर्च की लीडरशिप है, दे आर सफरिंग लॉट। राइट। हर तरफ से वो डिप्रेशन का शिकार है। वो किसी के थाने का मसला आता है, वो पादी साहब के पास जाते हैं। कोई तलाक का मसला आता है, पादी साहब के पास जाते हैं। नौजवान जो है वो बात नहीं मानते और राहों पर चल पड़े, वो भी बहुत सारा पादी साहब के पास है। कोई इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो भी पादी साहब के पास है। कोई डीमंस का केस आ गया, वो भी पादी साहब के पास है। तो ये जो लीडरशिप है चर्च के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज की लीडरशिप अपनी जिम्मेदारियों को बांटे और एक चीज को अपने अंदर से खुदा की मदद से निकाले, और उस चीज का नाम है खौफ। खौफ। यस यस। चर्च लीडरशिप खौफ के अंडर है, और खुदा ने 366 मरतबा बाइबल में कहा खौफ ना कर। हर दिन के लिए खुदा की यही राय, खुदा की यही इंकरेजमेंट कि खौफ ना कर। जिससे भी खुदा ने बाइबल में भी कलाम किया, जदाउन, मोसेस, सारे खौफ ना खा। तो जब खुदा इस बात के लिए इनकरेज करता कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, लेकिन एक काम कर, तो अपनी लीडरशिप में लोगों को इन्वॉल्व कर। ओके। यस। लोगों को ट्रेन कर। ठीक है। आज जो कुछ अमाल की किताब में है लीडरशिप के हवाले से, वो नहीं हो रहा। अमाल की किताब में लोग तालीम देकर कलाम की, लोगों को लीडर्स बनाते, उन्हें रिलीज करते, कमिश्निंग देते कि वो जाएं और जाकर चर्चिस को प्लांट करें। यस। हमारे चर्च में जो आ जाता है, हम कहते हैं अब तेरा जनाजा मैं नहीं पढ़ना है, अभी तो जवान है, बूढ़ा आएगा, तू कहीं नहीं जा सकता, तुझे और तेरे खानदान को उम्र कैद की सजा हो गई। मैं जल्दी से बयान करूंगा। 5 जिम्मेदारियां हैं एक चर्च की, एक पासबान की,
जब उनके यहाँ लोग आना शुरू होते हैं, कोई ख़ानदान आना शुरू हो जाए, 2-3 माह देखते हैं कि ये मुसलसल आ रहे हैं, फिर वो अपना हिस्सा देना या जो भी हदिये शुक्रगुजारी है वो देना शुरू कर देता है। तो एक पासबान की 5 जिम्मेदारी हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी है वो उस ख़ानदान को ईमानदार बनाए, ठीक है, उनको तौबा करवाए, उनको बपतिस्मा दिलवाए, उनको उनकी रहनुमाई करे कि वो खुदा के पाक रूह को हासिल करें, अज़रूए कलाम। दूसरी बात है वो उनको शागिर्द बनाए। शागिर्द बनाने का मतलब है उनके लिए बाइबल स्टडी का इंतज़ाम करें। जी। मैं बड़ी दुख के साथ इस बात को बयान करता हूँ, कई लोगों को चर्चिज में आते 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, उनको खाने पे दुआ नहीं आती, उनको सुबह की दुआ नहीं आती, रात को क्या दुआ करके सोना है उनको नहीं पता, कोई घर में बीमार हो जाए क्या करना है उनको नहीं पता, इसलिए कि वो डिसाइपलशिप में नहीं है। उनको मेंबर तो बनाया गया, उनको शागिर्द नहीं बनाया। डिसाइपल इसमें हमारी रहनुमाई करते चलें कि ये जो दुआ का ना आना तो ये भी कलीसिया की जिम्मेदारी है, पास्टर की जिम्मेदारी है। ये पास्टर की जिम्मेदारी। देखिए हमारे यहाँ जो बेबी होता है ना, हम उसे सिखाते हैं दादा, हम उसे सिखाते हैं नाना, हम उसे सिखाते हैं पापा, यस, हम उसको नेम सिखाना शुरू करते हैं। इसी तरह जब आपके पास कोई खानदान आता है, दे आर स्पिरिचुअल बेबीज, राइट, वो रूहानी बच्चे हैं। एब्सोल्युटली। मुझे उनको कलाम फीड करना है, मुझे उनको सिखाना है, और उसके लिए बाइबल स्टडी। आज इस बात का फुकदान है। हमारे पास जो चर्च है वो प्रोग्रामों की मशीन बन गई है, प्रोग्राम 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 प्रोग्राम, लेकिन जो मसीह ने कहा तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मेंबरशिप का नाम नहीं लिया, हम भागे फिरते हैं मेंबरशिप के लिए। लेकिन जो डिसाइपलशिप है वो ऐसे है जैसे किसी माँ या बहन के, वो शादीशुदा है और उसके बेली में बेबी है, और वो 9 माह उससे फीड करती, पालती, उठना बैठना, चलना, वजन लेके ऊपर नहीं चढ़ना, माएँ डॉक्टर्स बताते हैं। इसी तरह आपकी जमात में जो लोग आगे दे आर इन योर बेली, वो आपके पेट में है। आपने इस बेबी को परवान चढ़ाना है, इसको फीड करना है, और फिर जब बाइबल स्टडी के ज़रिए ये आपके सामने बैठकर कलाम सीखेंगे, उसके बाद ये शागिर्दियत में आएंगे। और मेंबर बांझ औरत की तरह होता है और शागिर्द वो जो फलदार औरत की तरह है। फ़र्क ये है, मेंबर अकेला आता है और अकेला चला जाता है, लेकिन जो शागिर्द बनते हैं बाइबल के, पादी साहब के नहीं, बाइबल के और यीशु के। जी सर। जो खुदा माफ़ करे पादी साहब के शागिर्द हैं, वो पादी साहब के बच्चों को स्कूल लाने, बुआ जी को शॉपिंग कराने, इधर ही बिजी रहते हैं। ये प्लस्तर करवाना, ये मोटरसाइकिल ठीक करानी, ये कार ठीक करानी। तो मेरी हमेशा ये स्ट्रगल रहती है कि जो आपके रूहानी शागिर्द हैं उनसे रूहानी काम लें, और जो आपके दुनियावी हैं उनसे दुनियावी काम लें। तो उनको शागिर्द बनाएं। दूसरी बात, पहली बात ईमानदार बनाएं, दूसरी बात शागिर्द बनाएं, तीसरी बात उन्हें लीडर बनाएं। गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट देम कम इन द सर्कल ऑफ लीडरशिप। और अगर कोई 15-20 साल रहे और मैं उसको कुछ नहीं बनाता, मौका आने पर वो शर्ट्स की तरह चर्च भी चेंज करता रहेगा, उसको कहीं से टेस्ट मिलेगा। ना वो ईमानदार बना, ना वो शागिर्द बना। शागिर्द आगे जाकर शागिर्द बनाएगा, वो भी मल्टीप्लाई करेगा सारा कुछ। तीसरी बात, जब आप उसे रहनुमा बनाते हैं, उसे एल्डर बनाएं, डीकन बनाएं, मुबशर बनाएं, मुबशरा बनाएं, असिस्टेंट पास्टर बनाएं, और अगर खुदा दिल बड़ा करे तो अपने होते उसे पास्टर भी बनाएं, चाहे आपके वो अंडर ही काम करें। तो फुकदान है, खौफ है, और खौफ उस वक्त होता है जब अंदर खुदा ना हो। दोनों लफ्ज एफ से हैं, फेथ और फेयर। अगर फेयर है, खौफ है, तो ईमान नहीं है, देयर इज नो फेथ। और अगर फेथ है तो खौफ नहीं है। तो जो फेथ है वो खुदा पर भरोसा करना है। ज़बूर 16 में बड़ी खूबसूरत बात है, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाल। तो जब हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, ऐ खुदा, यीशु की जिंदगी में देखें, जॉन द बैप्टिस्ट और जीसस एक ही वक्त में दोनों खिदमत कर रहे हैं। तो हमारे एरिया में खुदा ना खास्ता कोई आ जाए और तो हमें पड़तू पड़ जाता है कि यार ये कहाँ से आ गया, मैं भी सोया हुआ था, ये कौन से जगाने वाला आ गया। तो बड़ा ज़रूरी है कि शागिर्दियत की तरफ। आज हम भागे फिरते हैं, क्रूसेड करा लो, कन्वेंशन करा लो, लोग इकट्ठे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सी व्हाट द बाइबल सेज, सी व्हाट द जीसस सेड,
He said, go ye and make the disciples. तो शागिर्दियत ना होने के सबब से हमें आज तक इस दुनिया को जीत लेना चाहिए था। हमने क्रिश्चियनिटी ने शॉर्टकट्स खेले। मसीह ने कहा शागिर्द बनाओ, हम मेंबरशिप की तरफ भाग पड़े। मसीह ने कहा जाओ, और हम गिरजा बनाकर कहते हैं आओ। तो ये डिफरेंट है। शागिर्दियत के बाद मैंने आपको कहा कि आप उनको लीडर्स बनाए, और इसके बाद जो चौथी बात है वो ये उन्हें रिलीज करें, निकालें उन्हें चर्च से। दाई किए जाती हैं, चंदे जाते हैं, जाने दें, उनको निकालें। यीशु 3.5 साल तक शागिर्दों के रहने के बाद बाय बाय, मैं जाता हूँ, टाइम इज फिनिश, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो शुरू होती है, तब्दील करने वाली आपने करना है। हाँ, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन करना तुमने है। बॉडी तुम्हारी है, रूह मेरा है, लेकिन बॉडी रूह, जो बदन को रूह चाहिए और रूह को बदन चाहिए। जैसे सांप जो इब्लीस था वो बदन लेकर ही सांप के जरिए बागेदन में गया, खुदा भी मुजस्सम हुआ, चरनी में आया, बदन लेकर इंसानों के दरमियान में आया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समझे, रिलीज करें लोगों को, भेजें। यानी कि सिखाने के बाद उनको रिलीज कर दिया जाए कि जाकर आप भी शागिर्द। अब अनफॉर्चुनेटली कि द चर्च बिकम द म्यूजियम ऑफ द बिलीवर्स। ये बिलीवर्स का अजायब घर बन गया है। ये डेकोरेशन पीस जो है हमारे चर्च में, वो भाई एक ने लीड करना है, एक ने कलाम सुनाना है, एक ने क्वायर चलानी है, दूसरों ने क्या करना है, सुनना है, तालियां बजानी है। ये अगर रिलीज हो, ये जाएं और न्यू चर्च प्लांट करें, नई कलीसियों का वजूद आए। तो मैं बड़ी सिंपली कहता हूँ, अगर दादा बनना है तो बेटे की शादी करनी पड़ेगी। तो बेटा फिर प्रोडक्शन देगा कि जी आप दादा बन गए, ये पोता है। तो रूहानी तौर पर जो रिलीज होंगे, जब उनकी लोग मानेंगे, उनके शागिर्द बनेंगे, आप दादा बन गए। तो अगर बदकिस्मती होगी, अगर कोई बेऔलाद बगैर अपनी बच्चों के बच्चे देखे जाए वो चला जाए। और आखिरी बात, पहली बात ईमानदार बनाए, दूसरी बात शागिर्द बनाए, तीसरी बात उनको लीडर्स बनाए। ना टीए देना, ना कारकोटी देनी, मुफ्त में ओहदा देना और काम डट के लेना है, वो भी नहीं करते। खौफजदा कि मेरी कुर्सी ये ना ले ले, मेरी जगह ये ना ले ले, जेड़ा मेरा हिस्सा ओहदा तू रख वाला। फिर उसके बाद उन्हें रिलीज करें, और आखिरी बात, सारी उम्र उससे रफाकत रखें। वाह, वेरी ग्रेट, ये बहुत खूबसूरत बात है। सारी उम्र उनसे रफाकत रखें। मैं आपका पेपर ले सकता हूँ? यस प्लीज। एक छोटी सी मिसाल देने के लिए, औलाद और शागिर्द वो मांगे जो शख्स अपनी जेब में उनके लिए माफीनामा ना रखे। औलाद आपको दुख देगी। अभी सलूम दाऊद का गोश्त में से गोश्त और हड्डी में से हड्डी, उसका दुश्मन बना। रातों रात दाऊद को महल से नंगे पांव निकलना पड़ा। यीशु के 12 में से एक ने पकड़वाया, पतरस ने इनकार किया, तो मैंने कहा मैं नहीं मानता कि कोई मुर्दों में से जी उठता है। तो यीशु मसीह ने सलीब पर इस माफीनामे को बयान किया, अब आप इनको माफ कर दें, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। जो आपके शागिर्द बने वो आपको दुख देंगे। जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात आपने सर हमारे नाजरीन तक पहुंचाई है कि खौफ यही होता है कि हमारी कुर्सी जो है वो किसी और के पास ना चली जाए। जी ऐसा ही। तो बिशप साहब, एक और बात जो है वो आप हमारे नाजरीन को बताते चलिए। जब हम लीडरशिप की बात आज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और फुकदान जो भी आप गुफ्तगू में कर भी रहे थे, गुफ्तगू उस पर कर रहे थे कि डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर मौजूद नहीं होती है, और उसका सबब यही होता है कि हमारे अंदर खौफ मौजूद होता है कि हमारी जगह कोई दूसरा शख्स ना ले ले। तो बिशप साहब, आप हमें ये बताइएगा कि अगर हम डेलीगेट करते हैं चीज़ों को तो क्या इससे हमें नुकसान होता है, इससे हमें फ़ायदा होगा? जी, इससे आपको टोटली फ़ायदा होगा। और मैं डेलीगेशन को मोबिलाइजेशन भी कहूँगा जी, कि आप लोगों को कलीसिया की लीडरशिप में शामिल करें। वेरी गुड। उनको मेंबरशिप के लेवल से ऊपर लेकर आए, और वो लोग आपके सीखे हुए, आपने उन्हें जिम्मेदारी दी। मोबिलाइजेशन का ये मतलब है उनको जिम्मेदारियों में शरीक किया। ठीक है। लेट्स से संडे स्कूल, आप संडे स्कूल चलाने के लिए टीचर्स लेते हैं। लेट्स से यूथ, आप यूथ के लीडर्स करते हैं। वुमेन मिनिस्ट्री में बहनों को इज्जत देते हैं, जिम्मेदारियां देते हैं,
उससे आगे बढ़े, आप लोग आगे आके पास्टरों के दरमियान में आते हैं, जो आपके स्टाफ के लोग हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं। मैं जो मास्टर मोबिलाइजर है वो मैं नेहमिया को कहता हूँ। यस, नेहमिया की किताब पढ़िए, आपको पता चलेगा ऐसी बेखौफ की आदत। उसने कहा जी आपके जो फ्रंट की दीवार आपने यही बनानी है, और वहां पे लिखा है कि एक घर में बेटे नहीं थे तो उस घर की बेटियों ने अपने हिस्से की दीवार बनाई। यस, बहुत खूबसूरत मिसाल है सर। वहाँ पे हर एक ने अपना अपना रोल अदा किया है, हर एक ने अपना अपना इन्वॉल्वमेंट। यस, अब आप मुझे बताएं कि यीशु के 12 शागिर्द और 13वां वो खुद, उनको खजानची की जरूरत, नेगेटिव पॉजिटिव अलग बात है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ खजानची वो यहूदा अस्करियोती के पास। अब हम कहेंगे 12 दिनों को क्या जरूरत है खजानची? नहीं, खुदा यीशु मसीह ने अपने लाइफ स्टाइल से ये बताया कि भाई जिम्मेदारियां होनी चाहिए। अमाल 6 बाब में चले जाए, वो बेवाओं की खिदमत करने में कोताही हो रही थी, पाखरू से भरे, दनाई से भरे, 6 लोग चुने गए एल्डरशिप के लिए। तो आप बाइबल पूरी में देखें, यत्रू मूसा का सुसर, उसने कहा भाई तू सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, तेरा तो हाल इतना हो जाता है, थक जाता है तू, ऐसा कर 70 बुजुर्ग चुन ले, उनको जिम्मेदारी दे, जो बड़े बड़े केसेस आए वो तू डील कर, छोटे मोटे जो बातें हैं वो तू कर, और उसी पैटर्न में सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आज उसी पैटर्न पर जो जुडिशरी निज़ाम है वो सारा उस पर चल रहा है। अगर पादरी साहब, अगर मॉडरेटर साहब, अगर बिशप साहब खुद ही सारा कुछ करें, पादरी साहब किसी पर एतबार भी ना करे, सीमेंट की बोरी भी खुद ही लाए, तो भाई लोगों की इन्वॉल्वमेंट क्या हो? तो जब तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं आएगी, वो उस सर्कल में लीडरशिप में दाखिल नहीं हो सकता। तो मैं कितनी देर रहूँगा? आफ्टर ऑल मुझे जाना है। जाना। बड़ी खूबसूरत मिसालें हैं बाइबल में से। खुदा ने मूसा की ज़िंदगी में यशवा को खड़ा किया, खुदा ने एलिया की ज़िंदगी में अलीशा को खड़ा किया, और पलूस ने अपनी ज़िंदगी में तिमोथियस को खड़ा किया। यीशु ने अपनी ज़िंदगी में 12 को खड़े करके फिर कहा मैं आसमान पर जा रहा हूँ। लुक एट दैट, व्हाट द बाइबल सेज, व्हाट इज रिटन इन द बाइबल। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने बाइबल को फॉलो नहीं करना, मैंने अपनी डिनोमिनेशन की बुक को फॉलो करना है। तो दैट्स लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। अब जहाँ बाइबल आ गई और खुदा आ गया और मेरे डिसिप्लिन की किताब आ गई, तो चॉइस इज योर। आप खुदा को पकड़ते हैं या अपनी मिशन की किताब को पकड़ते हैं? तो विश्व साहब, आप इसमें ये बात बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो मोटिव होना चाहिए वो बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए, ताकि हमारा अपना करिकुलम। बिल्कुल। और जब आप बाइबल को करेंगे, लाइक मार्टिन लूथर, जर्मनी का एक गांव का पासवान था, तो उसने वो खड़ा हो गया, उसने स्टैंड लिया, उसने कहा भैया जो कुछ तुम ये कर रहे हो दैट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। तो वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और आज बहुत सारे हमें क्रिश्चियन कहने की बजाय प्रोटेस्टेंट और वो कहते हैं सारे। तो अगर एक शख्स स्टैंड लेता है और गॉड गिवन विजन पर खड़ा हो जाता है, टाइम कम्स, खुदा उसको मल्टीप्लिकेशन में कर देगा। वाओ, ग्रेट। और खुदा बदल देगा सारे निज़ाम को। हमारा कायदे आज़म साहब एक ही खड़ा हुआ था, गांधी साहब एक ही खड़ा हुआ था, दोनों एक एक मुल्क लेके फारिग हो गए। यस। तो बड़ा ज़रूरी है कि लीडर विजन के साथ, गोल सेटिंग के साथ आगे आए, और थके ना, झुके ना और रुके ना, चलता जाए, थोड़ा करे पर करता रहे, खुदा से कामयाबी देगा। बहुत खूबसूरत बातें आपने बिशप साहब आज हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं, और मैं समझता हूं कि ये कीमती मोती हैं जो आज आपने हमारे लिए पेश किए हैं। तो एक और बात लीडरशिप के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में करते चलें। सर, आप सर्वेंट लीडरशिप के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जी लीडरशिप की 3 किस्में हैं, स्पिरिचुअल लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप और फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो सर्वेंट लीडरशिप का बेहतरीन नमूना यीशु ने दिया जब उसने शागिर्दों के पाँव धोए। वेरी गुड। तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, रूहानियत की खूबसूरती अच्छा सरमन नहीं है, रूहानियत की खूबसूरती अच्छी मीटिंग लीड नहीं है, यह बहुत बड़ा परस्तार अच्छा बजाने गाने वाला नहीं है। रूहानियत की खूबसूरती हलीमी और फरोतनी है। दैट्स फैंटास्टिक। और खुदा यीशु मसीह ने ये करके दिखाया।
जो कुछ उन्होंने फरमाया उन्होंने खुद करके दिखाया। बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए मानना कि मालिक जो कलाम मुजस्सम है वो इंसानों के पाँव को पकड़े। और आपको पता है पतरस बड़ा जोशीला था, उसने कहा भाई नहीं, तू मेरे पाँव धोने नहीं पाएगा उम्र तक। मसीह ने कहा ज़रूर है, तू अब नहीं समझेगा, बाद में समझेगा। बस वक्त मुश्किल होता है कि जो कुछ खुदा आपको स्टार्ट में कह रहा है आप उसको समझें, लेकिन लेटर ऑन आप उसको समझते हैं। तो इसी ताल्लुक से अगर आप पहला करंथियों 13वां बाब पढ़ें तो उसमें वही एक्सप्लेन किया खुदा के पाकरू ने पालूस के ज़रिए जो पाँव धोने के वक्त यीशु कर रहे हैं। और वहाँ लिखा है मोहब्बत साबर है। जहाँ लफ्ज़ मोहब्बत का था वहाँ यीशु लगाए। यीशु साबर है, यीशु हसद नहीं करता, यीशु फूलता नहीं, यीशु नाजेबा काम नहीं करता, यीशु अपनी बड़ाई नहीं चाहता। तो जब मैं और आप यीशु का पैटर्न लेंगे फिर मैं और आप थप्पड़ भी खाएंगे। कोई एक मारेगा दूसरा इस तरफ करेगा। एक कोस चलना है वो 2 कोस चलेगा। एक कुर्ता मांगेगा दूसरा भी दे देगा। तो एक्चुअली सर्वेंट लीडरशिप में यू विल हैव टू पे द प्राइस। आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। लोग सच्चे की जो है उसके पीछे चलना थोड़ा सा मुश्किल करते हैं और झूठ की नौकरी करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी जो पॉलिटिकल सर्कल है ये वही लोग हैं, ये चले हुए कारतूस हैं, ये आजमाए हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पीछे चलते हैं। लुक एट द टाइम जब यीशु अदालत में था। एक बराबा था सियासी और एक यीशु था। लोगों ने किनको चुना? बराबा को। किसको छोड़? आज भी ऐसे ही, सच्चाई को नहीं, शैतानी कामों, शैतानी बातों, झूठ, फरेब, वो जो उनके जो फ्रॉड है, चोरियां हैं, करप्शन है, सब के बावजूद वही लोग दोबारा हुकूमतों में आते हैं, वही सेनेट में जाते हैं, वही नेशनल असेंबली में जाते हैं, वही हर जगह जाते हैं। एंड दैट्स रियलिटी। आपका बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है और आज प्रोग्राम दोराहा में एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू की है जिसका नाम लीडरशिप है। तो मैंने ख़ुद भी पर्सनली तौर पर इस प्रोग्राम से बहुत बरकत पाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आपने भी इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत पाई है। मैं लास्ट में आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अपनी कीमती आरा को अगर हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने सवालात हम तक भेज सकते हैं और कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम में शेयर करें वो भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।